कौन होगा ना? आपका परिचय? अजीत गुप्ता, बेरू, गढ़िया रसड़ा। तो ये आपकी दुकानें कौन सी जानना चाहते हैं? मेरे वहाँ दुकानें हैं, 3 दुकानें हैं। जी जी, तो ये क्या चीज़ थी दुकान आपकी? वही खिलौना चूड़ी कंगन का होलसेल की। होलसेल। तो कितने वर्षों से यहाँ आपकी दुकानदारी वही होता है? 8-10 सालों से। तो कैसी आग लग गया, इतने बड़ी नुकसान हो गया? अचानक यहाँ से फोन आया कि आग लग गई दुकान पे 3 बजे। हम लोग भागे है यहाँ पे 3:30 बजे, तब तक जल के सब राख हो गई थी। तो फायर ब्रिगेड कब आई थी? आया था तब क्या तब तक उसका सब था रोल इसमें? कुछ नहीं, तब तक सब जल गया था। वही बस धुआं हुआ, बस कुछ बचा नहीं था। कुछ नहीं बचा, उस टाइम सब जल गया, बस हाँ, बस धुएं थे। पूरी पानी खत्म हो गई गाड़ी की। दमकल गाड़ी ये पीछे गाड़ी है, उसमें लगा दमकल, फिर पानी चालू किया गया। वही है, बुता दिया वो कि आगे नहीं बढ़ा। अब सोच लिए सर, अगर नहीं बुझता तो समझ लीजिए पूरा एक खाक हो जाता, कुछ नहीं बचता। ठीक। आपका परिचय जानना चाहेंगे? मेरा नाम श्री कृष्ण सिंह है। मैं कृष्णा ट्रेडिंग कंपनी का ऑनर हूँ, प्रोप्राइटर। आज यहाँ अमोघ सती माई के पास में है जी। और यहाँ पर क्या हुआ घटना? आग लगी है। सर मैं तो गाजीपुर था जी। और गाजीपुर था करीब तकरीबन 2:30 या 3 के बीच में फोन यहाँ से गया है कि दुकान में आग लग गई। कौन फोन किया था? जी हम ही फोन किए थे। हाँ, ये हाँ फोन किए थे, यही आग लगे। अब मुझे तो कुछ सुनाई सूझबूझ नहीं दिया। आनंद फानंद वहाँ से चला आया तो 3 बजे करीब में सूचना मिली थी। आया तो सब खत्म हो गया था, कुछ बचा नहीं था। बस वो फायर ब्रिगेड आग पे जो लपट थे उसको बुझा रहे थे, बाकी कुछ बचा नहीं था, सब कुछ जल के खत्म हो गया तो था। आपकी दुकान कितने थे यहाँ पे? ये दुकान देखिए, यहाँ पे एक होलसेल की दुकान हमारी कृष्णा ट्रेडिंग कंपनी एक है दुकान यहाँ पे 5, और एक है भोकाल इंटरप्राइज 2, एक हिमांशु ट्रेडर्स है और एक है साक्षी इंटरप्राइज और एक है संजना कॉस्मेटिक सेंटर यहाँ पे। फिर इसके बगल में है सुहेल कॉस्मेटिक और आंचल कॉस्मेटिक और समीर कॉस्मेटिक, और बगल में फिर है आफ्ताब कॉस्मेटिक का और ट्रेडिंग का, और एक है बीरू राजेश और विनय का। बड़ी बड़ी होलसेलिंग की दुकान, और ये दुकानें सारी बड़ी बड़ी थी। मतलब जो रिटेल भी थी वो भी बड़ी थी और होलसेलिंग तो बड़ी ही थी। इधर इतनी बड़ी बड़ी दुकानें थी और ये चंद लम्हों में सब खाक हो गया, कुछ तो बचा नहीं। कितने वर्षों से यहाँ पे आप लोग का है दुकानदार? दुकान तो हमें लग रहा है कि सर यहाँ पे हम लोग 10 वर्षों से दुकान थी। 2 वर्ष, हाँ दुकान थी, छोटी बड़ी थी, बड़ी हुई, लेकिन दुकान बहुत बड़ी बड़ी लगी थी। इस बार 2 साल 2.5 साल में बहुत बड़ी बड़ी दुकान हो गई थी। इतना बड़ा जगह आप देख लीजिए, करीब 2.5-3 मंडे का होगा, इसमें 3-4-5 दुकान, तो कितनी बड़ी बड़ी होगी और करोड़ों का नुकसान हुआ सर, सब खत्म हो गया। आपका नाम क्या पड़ेगा? संजीव कुमार गुप्ता सर। तो आपकी कैसे हुआ जानकारी? सर पहले इनकी ये जो मालिक हमारे हैं उन्हीं की दुकान में पहले आग लगी थी। हमारा लड़का सोया था तो बोला जाकर पापा इतना की दुकान में आग लगी है कृष्णा चक्की। तो हमने सोचा कि चलो भाई चलो बताया जाए। हम लोग 10-15 दुकान को सब जगाए सबको, और जगाने के बाद वहाँ पर गए। अभी आग सर उसमें लगी थी, वहाँ को नहीं पाती। इससे अभी 5 लाटा पीछे आग लगी थी। हम लोग वहाँ से जाके आग बुता रहे थे सर। इतनी लपट ज़्यादा थी कि हम लोग सोचे कि वहाँ तक बुता देंगे उस आग को तो हम लोग हमारी दुकान बच जाएगी यहाँ से। अब समझिए सर उस आग पर काबू हम लोग नहीं कर पाए उस समय। हम लोग कहें कि 5-6 आदमी थे यहाँ पे। हमारा लड़का था, जब हम आग से थोड़ा लगा कि हम जल जाएंगे अब, तो वहाँ से सर हम लोग हट गए। और हमारा लड़का सोचा कि बाइक को थोड़ा निकाल दे इसमें से, तो यहीं करकट पर हाथ धरा वो पाइप पर, तो तुरंत उसको करंट मारा तो लड़का बाहर गिर गया। तो सर हम कहा तो जल्दी से निकल जाओ, बाहर निकलो इसमें से। सर उसी समय अब हम अपने होश में सर नहीं थे उस समय। अब उसके बाद हम समझ लिए कि सर हम दुकान छोड़कर हम लोग उतार हमको लेके चले गए थे सब। हम समझ लिए कि उस समय हम अब किस तरह इस समय खड़े हैं सर, हम जानते हैं जी। तो जितनी दुकानें जली हैं तो ये सब दुकानें क्या चीज की थी? जी हमारी तो पहले संजना कॉस्मेटिक दुकान थी मनिहारी की, और उससे हम 6 महीने पहले सर उसको हम 99 की दुकान मॉल खुले थे। 99 संजना मिनी मार्केट था, उसमें सर हमारा कम से कम मान के चलिए 20 लाख का संपत्ति हमारा सर था। हमारी 2 बाइक भी उसमें उसी में जल के खाक हो गई। पूरी दुकान के सोलर पैनल 4 पैनल भी लगवाए थे सर। तो बाइकें कौन कौन थी? पल्सर एक 150 सीसी की थी और एक ओला लिए थे अभी 1.5 साल पहले का। अभी तो नई थी वो समय, अभी किस्त पर चल रही है। अभी वो उसका इंश्योरेंस सर खत्म हो गया, ये भी गलती हमसे हुआ है। अब तो हमारे पास सर कुछ खाने लायक हमको नहीं बचा, हम क्या बताएं। तो अधिकारी से क्या मांग करेंगे? अधिकारी से हम सोच रहे कि सर हमको ज़्यादा से ज़्यादा सहायता मिले। कहें कि हम अब 5% हम दुकान में लगाए 6 लाख रुपये लेकर। उसके बाद जितना हमारा पूंजी था उसको हम डेकोरेशन में लगाए थे, और 6-7 लाख रुपये का हमारा अलग से कुछ पार्टी का भी पैसा बाकी है। अभी परसों का 3 लाख का बाजार सर करके लिया है। पूरा दुकान उसी तरह सामान खुला भी नहीं था। शुक्रवार को हम शनिवार को बाजार गए थे,
उसका अभी 1,51,000 बाकी है। कहाँ से लाए थे माल? भीमपुरा से, गुड्डू सिंह नाम उनका है। जी जी। अब उसके बाद उनको फोन किए तो कहे कि भाई हम तो घर पे नहीं है, आएंगे तो हम आपसे भेंट करेंगे आकर। रसड़ा में एक तो है संजय कुमार गुप्ता, हमारे नाम का भी है, उनसे भी माल आता है, उनका भी 68,000 रुपये बाकी है इस समय। मुन्ना जो तुतला बोलते हैं, तो बरम स्थान बीच में है, उनसे भी सामान लाए हैं। उनसे बात हुआ तो कहें कि ठीक बात, चलिए हम देखते हैं। अभी लोग कोई नहीं आया यहाँ पर सर। तो आपका नाम जानना चाहते हैं? विनय कुमार गुप्ता। तो किस जगह पड़ेगा आपका? हमारा घर रसड़ा पड़ेगा, किस जगह सामने? अठिला बुरा जी। तो आपकी दुकानें कौन सी है यहाँ पे? जी मेरा दुकान ये है, फुटकर दुकान है, और एक दुकान है वहाँ गोदाम थे हमारे होलसेल के, दोनों दुकानें जल गई। तो कितने वर्षों से आपके हैं? हम यहाँ कम से कम 25 वर्ष हैं। तो लगभग जाना ये चाहते हैं कि जितनी दुकानें जली हैं तो जी। टोटल कितने की होंगी नुकसान है? कम से कम करोड़ों से ऊपर के होंगे जी। तो इस संबंधित कोई अधिकारी यहाँ पे आए हैं? ये क्या कोई- कहें आप इससे? कोई अभी आया नहीं है, वही लेखपाल आए थे, यहाँ के ग्राम प्रधान जी आए थे, और सुभाषपा के जिला अध्यक्ष आए थे, सुरेंद्र राजभर जी। तो यही लोग आए थे, कोई बड़े अधिकारी कोई अभी यहाँ नहीं आया है जी। आपका परिचय जानना चाहेंगे? मैं मनोज कुमार गुप्ता, क्षेत्र पंचायत सदस्य ताजपुर। आज ये बारह अमवा चौर गांव ब्लॉक में भयंकर आग लगी है सत्यमेव का स्थान पर। जी जी। क्या कहेंगे इस भयंकर तबाही पर? ये घटना तो हमको सुनकर बहुत दर्द विदारक घटना है। ये हमको सूचना मिली तो हम तुरंत यहाँ पर आए हैं, तो पता चला कि लेखपाल साहब सिर्फ यहाँ पर आए हैं, लेकिन यहाँ पर 10-12 दुकानें हम देखें कि जल कर राख हो गई है। कोई भी आला अधिकारी अभी तक आया नहीं। अभी एसडीएम को भी यहाँ तक आ जाना चाहिए, सभी तहसीलदार महोदय को आना चाहिए, लेकिन कोई अभी अधिकारी नहीं आया। ये इस तरह से नहीं होना चाहिए। यहाँ पर तो सभी आकर देखना चाहिए और जितने ही दुकानदार हैं मदद करना चाहिए। कुछ मांग करेंगे अधिकारी से? सर मांग हमारी यही है कि ये बहुत कमजोर वर्ग की ये दुकानें हैं, सब इन्हीं से ये लोग अपना जीवन यापन चलाते थे और करोड़ों का नुकसान हुआ है। सबको सरकारी मदद दी जानी चाहिए। मकान मालिक